नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक्चुअल मीनिंग इस ट्विन जर्नी का समझेंगे। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। टॉपिक सेम है लेकिन डिफरेंट इसलिए क्योंकि हम इसको साइंटिफिक वे में समझेंगे कि आखिर एक्चुअल में ये जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो स्पिरिचुअल क्यों होते हैं, या ये जो जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है वो किस लिए मिलती है। क्योंकि हम अपनी जर्नी में बार बार यही बात करते हैं कि ये 3D लाइफ 5D लाइफ, तो आखिर ये सब है क्या, इस जर्नी का एंड रिज़ल्ट क्या है, क्यों लोग स्पिरिचुअल होते हैं और क्यों मोक्षा से पहले ये स्पिरिचुअल जर्नी हमें मिलती है। बिना स्पिरिचुअल जर्नी के हमें मोक्षा नहीं मिलता है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका मैं एक ही आंसर आपको दूंगी। उसका रीज़न है कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट कॉन्शियसनेस। किसके बारे में? अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, आत्मा के बारे में। मेनली ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये आत्मा और परमात्मा इन दोनों के मिलन की जर्नी होती है। कंप्लीट अवेयरनेस का मीनिंग है कि अपने ओरिजिन को समझना, कि अपने आरंभ को और आदि दोनों को समझना। ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है जिसे हम ट्विन जर्नी का नाम देते हैं, वो इसी जर्नी के कंप्लीशन का नाम है, जिसके अंदर हम अपने आरंभ से लेकर अंत तक की जर्नी के बारे में अवेयर हो पाते हैं। इसको हम 3D लाइफ के बारे में भी समझ पाते हैं, 3D कॉन्शियसनेस भी लेते हैं, और 5D मीन्स स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी हम इसमें गेन करते हैं। इसमें एक स्टेज आती है मर्जिंग की, जिसमें डिवाइन से मर्जिंग की हम बात करते हैं, जहां हम डिवाइन से मर्ज हो जाते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक टास्क दिया था कि अब थोड़ा सा रिसर्च वर्क आप भी कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आखिर ये कंप्लीट जर्नी होती क्या है। तो ये उसी वीडियो के आगे का पार्ट है जिसमें मैंने आपको रिसर्च वर्क करने के लिए बोला था। मैंने आपको क्लू दिया था कि अगर आपको वास्तव में अपनी इस जर्नी को समझना है तो आपको हिस्ट्री को बहुत डीप में स्टडी करना पड़ेगा। मैंने आपको एशियंट सिविलाइजेशंस की रिसर्च करने के लिए कहा था, साथ ही साथ उसमें मैंने मिस्र की सभ्यता मीन्स इजिप्ट की हिस्ट्री को पढ़ने का क्लू दिया था। मैं जो कह रही हूँ इसका जो क्लू है या इसका प्रमाण है वो आपको मिस्र की सभ्यता या उन सभी एशियंट नॉलेजेस में ही मिलेगा कि ये कितना ट्रुथ है। ये जो एशियंट नॉलेज है आप लोगों को लगता है कि ये कोई कल्पना रही होंगी, लेकिन नहीं, ये बहुत साइंटिफिक नॉलेज है। और अगर वास्तव में आपको इस साइंटिफिक नॉलेज को समझना है तो इसके लिए आपको अपनी एशियंट पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एशियंट हिस्ट्री है उसको डीप में खंगालना पड़ेगा, उनके सिंबल्स को समझना पड़ेगा। मेनली मैं सिंबल्स को समझने की बात कह रही हूँ, और क्लू भी यही था कि आपको सिंबल्स को समझना पड़ेगा। इतने सारे रेकी के सिंबल्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। एशियंट इजिप्ट्स के सिंबल्स हैं, बेबोलेनिया के सिंबल्स हैं, हड़प्पा सभ्यता के सिंबल्स हैं, मीन्स ऑल ओवर
वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो सिंबल्स छुपे हुए हैं आपको उनको समझना पड़ेगा। इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इजिप्ट। इजिप्ट के जो सिंबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, और उसी में ये जो 3 डायमेंशनल कॉन्शियसनेस है उसके बारे में भी डीप में बताया गया है, बट ओनली पिक्चर्स के रूप में। उस नॉलेज को आपको अपने आप डिकोड करना पड़ता है। मेडिटेशन में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो उनके आंसर्स आपको मिलते हैं। अगर आपको इस जर्नी को समझना है तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, अपने राइट पार्ट और लेफ़्ट पार्ट को समझना पड़ेगा। आपको नाड़ी ज्ञान को समझना पड़ेगा, जिसे आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड बोलते हैं या मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं। आपको उसको समझना पड़ेगा। जब तक आप इन सबको नहीं समझेंगे आपको ये जर्नी समझ नहीं आएगी। इस जर्नी का एक ओनली फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट पार्ट है यूनियन। इसका सेकंड पार्ट है रीयूनियन। और उसके आगे क्या, मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको यही सब बोला गया है कि यूनियन हो गया, सेपरेशन आ गया, रीयूनियन हो गया, उसके बाद क्या, आप यहाँ आए हो किसके लिए, मेनली एक सोल पर्पस को लेकर। और आपको इस मिस्ट्री को डिकोड करना होता है कि आखिर आपका सोल पर्पस है क्या। उससे पहले भी आपको सबसे पहला स्टेप अपने बारे में रिसर्च करनी होती है। एक्चुअल में ये जो ट्विन जर्नी है आपकी ओनली एंड ओनली अपने बारे में रिसर्च करने की जर्नी है कि आखिर आप हैं कौन। इसीलिए इसको सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी कहा जाता है। जब आप अपने आप को जानते हैं तो आप उस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं जिस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और जब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी को कंप्लीट करते हैं, आप बहुत सफ़र में रहते हैं। मैं यहाँ जिस पेन की बात कर रही हूँ वो पेन कोई एक पेन नहीं है, वो आपका इमोशनल पेन भी है, आपका फिज़िकल पेन भी है, आपका मेंटल पेन भी है। इट मीन्स आप कंप्लीटली टोटल एवरी काइंड ऑफ पेन को इस जर्नी में फील करते हैं। इसीलिए मैंने अपनी वीडियोस में आपको उस ट्रुथ से अवेयर कराया है कि आपके पास सब कुछ होता है। एक बहुत अच्छी फैमिली होती है, अच्छा हस्बैंड होता है, अच्छी वाइफ होती है, पेरेंट्स भी स्टार्टिंग में चाहे जैसे भी हों लास्ट में वो बहुत अच्छा बिहेवियर करने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते जाते हैं, अवेयरनेस आती जाती है, आप वननेस में आते चले जाते हैं। तो आप आते कैसे हैं, इसको समझने के लिए आपको अपने कंप्लीट बॉडी को समझना पड़ता है, अपनी सोल को समझना पड़ता है, डिवाइन को समझना पड़ता है, और इसके लिए आपको अपने आप से जुड़ना पड़ता है। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिंपल है वो है अपने डीप में जाना, अपने आप से कनेक्ट करना और अपने आप को जानना। कुछ लोग इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए नॉलेज का सहारा लेते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ दोबारा आपको अवेयर कर दूँ कि इस जर्नी को आप बहुत सारे तरीक़ों से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका माना जाता है वो मेडिटेशन माना जाता है। क्योंकि आप किसी भी रास्ते से जाएं, कहीं से भी जाएं, आप लास्ट में मेडिटेशन से ज़रूर जुड़ते हैं। तो जो कॉन्शियस पीपल होते हैं वो स्टार्टिंग में ही इस मेथड को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप से कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। इस जर्नी में आप अपने राइट ब्रेन के बारे में जान पाते हैं, अपने लेफ़्ट ब्रेन के बारे में जान पाते हैं,
अपने अनकॉन्शियस ब्रेन के बारे में जान पाते हैं। और जो इजिप्ट के आपको फ़ोटो पिक्चर्स मिलेंगी, या मैं कहूँ कि इजिप्ट की स्क्रिप्ट मिलेगी, लिपि मिलेगी, उसमें भी आपको ये फ़ोटो पिक्चर्स मिल जाएंगे। उसमें आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। अभी भी मैंने वो फ़ोटो पिक्चर्स इसमें नहीं डाले हैं, बिकॉज़ थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है अपनी इस जर्नी के लिए। वहाँ पर आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कंप्लीट सर्कल मिलेगा, और वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। वो जो कॉन्शियसनेस है वो कंप्लीट ह्यूमन की मेंटल कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है। मीन्स ह्यूमन के राइट साइड के माइंड, लेफ़्ट साइड के माइंड, और जो पीछे बैक में अनकॉन्शियस माइंड है उस माइंड के बारे में। इट मीन्स माइंड के कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इन तीनों के ही बारे में बात करता है। जो भी हमारी नॉलेज है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, और वो होती कहाँ पर है? वो हमारी चेतना में होती है। कॉन्शियस माइंड जो हम खुली आँखों से देख समझ रहे हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड कि हम अवेयर नहीं हैं, लेकिन आसपास जितनी भी आवाज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फीड हो रही हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अवेयर रहिए कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की सेंस कर रहे हैं। अपने 5 ऑर्गन्स, बॉडी के जो आपके 5 ऑर्गन्स हैं उनके प्रति आप अवेयर रहें कि उन 5 सेंस ऑर्गन्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करने की बात नहीं कर रही हूँ, उन 5 सेंस ऑर्गन्स को यूटिलाइज़ करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसका फर्स्ट स्टेप ये ही 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स ही आपके अंदर कंप्लीट अवेयरनेस लेकर आते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप इन्हीं 5 ऑर्गन्स के थ्रू अवेयरनेस में जाते हो। जब आप इन 5 सेंस ऑर्गन से कुछ भी चीज़ रिसीव करते हो, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपने अपने कानों से, अपने ईयर से, वो आपका एक सेंस ऑर्गन है, उससे अगर आपने क्या सुना है, अगर आप पॉजिटिव थॉट सुनते हो तो आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करता है। कहीं ना कहीं आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर आप उससे नेगेटिव थॉट सुन रहे हो या नेगेटिव शब्द सुन रहे हो तो जो आपकी एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए आप अपने इन सेंस ऑर्गन्स को बहुत ध्यान से यूटिलाइज़ कीजिए। दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं आई का, आँखों का। आँखें भी आपका एक सेंस ऑर्गन है। आप उस सेंस ऑर्गन का यूज़ कैसे कर रहे हैं, उससे क्या देख रहे हैं, आप जो भी विजुअलाइज़ करते हो उसका माइंड के ऊपर और हमारी चेतना के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। आप लोग एक टेक्निक करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप क्या करते हैं, आप अपने इसी पावर का जो आँखों से आप देख सकते हैं, आप उसी विजुअल पावर को यूज़ करते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियस नहीं होते तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखकर अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं जो आप चाहते भी नहीं हैं। मीन्स फियर मीन्स डर। आप ऐसी चीज़ों को देखकर डर जाते हैं और बार बार उन्हीं को माइंड में रिपीट करते रहते हैं, और जब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। आपको अपने इस जर्नी में सबकॉन्शियस हीलिंग की सलाह दी जाती है, जिसे आप एंसेस्ट्रल हीलिंग भी कह सकते हैं। कि एंसेस्ट्रल हीलिंग होती क्या है?
एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग। मीन्स जितने भी आपके माइंड के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उन्हें रिलीज़ कर कर पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जब आपके पेरेंट्स या जो भी आपके लव्ड वंस हैं जब आपके पास होते हैं तो आपको उनकी कद्र नहीं होती, आप उनकी केयर नहीं करते। लेकिन जब वो पास अवे हो जाते हैं, वो गुज़र जाते हैं, तब आप उनके लिए श्राद्ध करते हैं। इस टाइम भी ये एंसेस्ट्रल हीलिंग पीरियड चल रहा है, तो आप लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। आप एक बात बताइए, जब वो आपके पास थे तब आपने उनकी केयर नहीं की, और अब जब वो आपके पास नहीं है तो अब आप क्या कर रहे हैं? क्या वास्तव में जो आप कर रहे हैं वो उनको लगेगा? मैं कहूँगी नो। वो आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। वो थॉट पैटर्न्स जो बर्थ बाय बर्थ आपके माइंड में फिक्स हो गए हैं, आप उनको क्लींजिंग कर रहे हैं, उनकी क्लींजिंग कर रहे हैं, उन्हें क्लीन कर रहे हैं। इसीलिए आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग में फॉरगिवनेस प्रेयर्स करने के लिए कहा जाता है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी रीप्रोग्रामिंग हो सके और वो जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं वो हील हो सकें। ये नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में डिफरेंट होते हैं, लेकिन जितना मैंने इस जर्नी को जाना है तो उसमें मैंने देखा है कि आपके जितने भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं वो सब वही होते हैं जो सोसाइटी से आपको दिए गए होते हैं। इट मीन्स सोसाइटी वो सारे नेगेटिव ट्रेड्स आपके सामने लेकर आती है जो कहीं ना कहीं आपको डाउनवर्ड की तरफ लेकर जाते हैं, जो नीचे की तरफ खींचते हैं। लेकिन इस जर्नी में आप ये सीखते हैं कि कैसे, चाहे सोसाइटी कितनी भी नेगेटिव हो, आपको कितना भी नेगेटिव बनाने की कोशिश करे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। इट मीन्स ये जर्नी आपको हर हाल में पॉजिटिव रहने की कंडीशनिंग करना सिखाती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग इस जर्नी को ब्लू एंड रेड, ब्लू इंडिकेशन है वाटर का और रेड इंडिकेशन है फायर का, इन दोनों कलर से मेल और फीमेल बॉडी के रूप में, फिगर्स के रूप में इंडिकेशन देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ सिंबल्स हैं। जो राइट पार्ट है ज़रूरी नहीं वो फीमेल या मेल ही बॉडी हो, और जो लेफ़्ट पार्ट है मीन्स जो वाटर बॉडी है, जो आपका वाटर एलिमेंट है, ज़रूरी नहीं वो मेल या फीमेल बॉडी में ही हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जीज़ हैं। आपको ये समझाने की कोशिश की गई हैं कि आपको अपने इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, यूनाइट करना है। ये जो जर्नी है आपकी एलिमेंट्स को यूनाइट करने की जर्नी है। आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो हैं फायर एंड वाटर, और उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइटनिंग, मीन्स स्काई, मीन्स डिवाइन, मीन्स गॉड। और इन सब को यूनाइट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अर्थ एंड फायर की। तो इस तरीके से टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं, और यही पंच महाभूत कहे जाते हैं। जब ये मिलते हैं तब ये फिज़िकल फॉर्म में आते हैं और इस अर्थ प्लेन पर फिज़िकल बॉडी के रूप में अपीयर होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व ना साथ हो तो ये बॉडी नहीं कंप्लीट हो पाती है। इट मीन्स कि आप इस अर्थ प्लेन पर नहीं आ पाते हैं। इस जर्नी में आपको यही सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपने बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है। आप बने कैसे हैं, किन तत्वों से बने हैं, आपके माइंड के प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, आप पीछे से क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हैं। आप अपनी सूर्य नाड़ी
जिसे मैस्कुलिन एनर्जी भी कहा जाता है, उसे अपनी चंद्र नाड़ी जिसे फेमिनिन एनर्जी भी कहा जाता है, दोनों को मिलाकर बैलेंस करने की स्टेट तक पहुंचना सिखाया जाता है। मीन्स अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों को बैलेंस करना सिखाया जाता है। लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपके अनकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी इस जर्नी में आप लोगों ने सुना होगा कि आपके मस्कुलाइन एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी के साथ मर्जिंग से पहले आपके डिवाइन से मर्जिंग की जाती है। हाँ, ये ट्रुथ है कि आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों को यूनाइट करने से पहले आपकी डिवाइन यूनियन ज़रूरी है। इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये कि जब तक आपका जो कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं होगा, तो आप आपस में यूनाइट नहीं होंगे। इट मीन्स कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड यूनाइट नहीं होगा। जब तक आप अपने माइंड की कंप्लीट हीलिंग नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो अनकॉन्शियस माइंड है, आप उसे स्केल समझ सकते हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये दोनों एनर्जीज़ हैं, और इन दोनों को एनर्जीज़ को बैलेंस करने का कांटा क्या है? वो आपका अनकॉन्शियस ब्रेन है। जब आप इस अनकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट कर लेते हैं, तब ही आप अपनी दोनों साइडों को, अपनी दोनों एनर्जीज़ को, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, इन दोनों को बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको ये सब बातें क्लियर कब होती हैं? जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। आपकी स्टार्टिंग किससे होती है? लोअर चक्रास से। क्यों? क्योंकि एक जो एनर्जी है जिसे हम फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं, वो नॉर्मली हायर चक्रास में रहती है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो नॉर्मली लोअर चक्रास में रहती है। यही कारण है कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी और इन दोनों की थिंकिंग एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। अगर दोनों की थिंकिंग एक जैसी हो जाए तो कभी भी ये एक साथ रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एनर्जीज़ एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। लेकिन अगर अर्थ प्लेन पर दोनों ही एक जैसी थॉट पैटर्न वाले पर्सन एक साथ यूनाइट होते हैं तो दोनों में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए चाइनीज़ में आपने यीन यांग साइन के बारे में सुना होगा। मीन्स मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, मीन्स फायर एंड वाटर एलिमेंट, इन दोनों का बैलेंस। इसे आप वाइट एंड ब्लैक के बारे में भी समझ सकते हैं। इसे आप एक डेविल और एक एंजल, इन दोनों का यूनियन भी समझ सकते हैं। जो हमारी मैस्कुलाइन बॉडी है वो मटेरियल वर्ल्ड को डिनोट करती है, उसे मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ चाहिए। जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है वो हायर डायमेंशंस में ग्रोथ करती है, उसे इस मटेरियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हायर डायमेंशंस तक पहुंचना चाहती है। लेकिन ये जर्नी हमें ये सिखाती है कि दोनों ही, चाहे हम ऊपर की साइड से ग्रोथ करें मींस हायर डायमेंशंस में ग्रोथ करें, चाहे हम नीचे की साइड मींस मटेरियल वर्ल्ड में ग्रोथ करें, आधी अधूरी है और दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए दोनों में बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ मटेरियल ग्रोथ और मटेरियल ग्रोथ के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने इस जर्नी में सुना होगा कि एक मैस्कुलाइन अपने पूरे एम्पायर को खड़ा करता है और बाद में अपनी फेमिनाइन के लिए उस पूरे एम्पायर को छोड़ देता है। उसकी लाइफ में वो टावर मोमेंट आती है जब उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, तब ही उसकी अवेकनिंग होती है। हाँ, ये ट्रू है।
ये इसीलिए किया जाता है, ये बताने के लिए कि जो भी तुम पाना चाहते थे सब तुमने पा लिया इस 3D लाइफ में, लेकिन फिर भी अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। क्यों? उस इनकम्प्लीशन को कंप्लीशन में चेंज करने के लिए वो अपने अंदर की साइड मुड़ता है। एक फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि वो हमेशा अपने में खोई रहती है, अपनी स्पिरिचुअलिटी में खोई रहती है। पीक तक जाने के बाद कहा जाता है कि अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करो, मीन्स अपनी मटेरियल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो। किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर अपनी एक साइड की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे तो आप कंप्लीशन कभी नहीं कर पाएंगे। और इन दोनों की कंप्लीशन के लिए डिवाइन मीन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर किसी को माना जाता है वो डिवाइन को माना जाता है। सेम ऐसे ही माइंड का जो थर्ड पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा छोटा है, जो आपको बैलेंस करना सिखाता है। जब तक आप अपने माइंड के उस पार्ट को एक्टिवेट नहीं करते तब तक आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि आप लोग यही सोचते हैं कि हमारी जर्नी कब कंप्लीट होगी, हम कब मानें कि हाँ हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको लालच दिया जाता है रीयूनियन का। एक बार तो आपकी यूनियन करा दी गई है, उसके बाद अगर आपको दोबारा यूनियन चाहिए तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। तो इनर वर्क में क्या करना पड़ेगा? सभी लोग यही बताते हैं कि इनर वर्क करना है। मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन किया और मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि इनर वर्क करना क्या होता है। मैं बहुत सिंपल से शब्दों में आपको कहना चाहूँगी, हर वो काम जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है वो इनर वर्क कहलाता है। आप इनर वर्क को किन्हीं स्पेसिफिक उसमें नहीं बांट सकते। आप ये कह सकते हैं कि इनर वर्क का मतलब है कि आप अपने आप को बैलेंस स्टेट तक ले आएँ। उस स्टेट तक लाने के लिए जो भी आपको करना पड़े वो सब इनर वर्क है। और उसकी जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस दोनों में डिफरेंस है। सेल्फ लव पहली सीढ़ी इसीलिए है कि वहाँ से आप अपनी इम्पोर्टेंस पहचानना शुरू करते हैं। आप ये देखते हैं कि आपके अंदर है क्या क्या एबिलिटीज़। आप सेल्फ लव में अपने अंदर की ग्रोथ करते हैं, अपने बारे में जानते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। मैं सेल्फ लव में मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ। मेकअप एक पार्ट है कि हाँ आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी को सुंदर बना रहे हो। मैं सेल्फ लव में आपके अंदर के टैलेंट क्या, हिडन टैलेंट्स क्या हैं, उनको निखारने की बात कर रही हूँ। आपके अंदर हिडन टैलेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। और जितना मैंने इस जर्नी को जाना है तो एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर वो सभी कलाएं होती हैं जितनी भी पूरी इस ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। मीन्स एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छा खाना बना सकती है, बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी कर सकती है, बहुत अच्छे से घर संभाल सकती है, उससे भी ज़्यादा अच्छे से वो बाहर भी संभाल सकती है, वो ऑफिस भी संभाल सकती है, वो देश को संभाल सकती है, वो पूरे यूनिवर्स के लिए वर्क कर सकती है। और ये जो जर्नी है आपको यही सिखाती है कि आपके अंदर के जो हिडन टैलेंट्स हैं वो धीरे धीरे आपको एक एक कर कर सरफेस पर लेकर आने हैं। लोगों को बताना है कि आप कोई वीक या कमज़ोर नहीं है, आपके अंदर फुल पोटेंशियल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और इसकी पहली सीढ़ी है सेल्फ लव। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ना होता है, अपने इंट्यूशन को हाई करना होता है। क्योंकि एक जो मैस्कुलाइन बॉडी है वो अपने लॉजिकल माइंड से चलता है, लेकिन एक जो फेमिनाइन जो एनर्जी है, बॉडी है, वो अपने हार्ट से, अपने इंट्यूशन से वर्क करती है। और दोनों का ही बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनर वर्क के अंदर ये ही सारी चीज़ें करनी हमें सिखाई जाती हैं कि कैसे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और रीप्रोग्राम करते हुए
मटेरियल स्पिरिचुअल अबंडेंस से लेकर मटेरियल अबंडेंस तक पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों की लाइफ एक दूसरे की मिरर होती है। मिरर मीन्स एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे के ऑपोजिट। स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिस भी एनर्जी की पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, बाद में उसकी मटेरियल ग्रोथ होती है और फिर वो अपने आप को बैलेंस करता है। यहाँ पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि फेमिनाइन एनर्जी की ग्रोथ पहले होती है। मीन्स फेमिनाइन स्पिरिचुअली पहले ग्रोथ करती है और बाद में मटेरियली ग्रोथ होती है। और इसका उल्टा मैस्कुलाइन बॉडी के साथ होता है कि पहले वो अपनी मटेरियल ग्रोथ करता है और जब उसका पूरा एम्पायर खड़ा कर लेता है तब उसे पता चलता है कि ये सब तो छल है, ये सब मैंने इतना सब कुछ पा लिया लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सुकून नहीं है। तो वो अपने अंदर की साइड जाता है और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद भी होते हैं। मीन्स रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो पहले अपनी मटेरियल ग्रोथ करती है और बाद में स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पर मैं बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ कि मैस्कुलाइन एनर्जी कई बार स्पिरिचुअल ग्रोथ पहले अपनी करती है। मीन्स फीमेल बॉडी में हो या मैस्कुलाइन बॉडी में, मेल बॉडी में, वो पहले अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, उसके बाद फिर अपनी मटेरियल ग्रोथ। ये डिपेंड करता है कि उस सोल ने कॉन्ट्रैक्ट कौन सा किया है। यहाँ पर स्क्रीन में आपको कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये 3 नज़र आएंगे जिनके बारे में अभी मैंने बात की है। इस जर्नी में हमें इन तीनों का कोऑर्डिनेशन करना सीखना होता है। जब तक आप इन तीनों का कोऑर्डिनेशन करना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। मेरे व्यूअर्स क्वेश्चन ये करते हैं कि हमारी जर्नी कब कंप्लीट होगी। तो मेरा सिंपल सा आंसर है कि जब आप अपने माइंड के इन तीनों पार्ट्स को, मीन्स कॉन्शियस माइंड मैस्कुलाइन एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड फेमिनाइन एनर्जी एंड अनकॉन्शियस माइंड मीन्स डिवाइन एनर्जी, इन तीनों माइंड के पार्ट्स को यूनाइट कर बैलेंस करना नहीं सीख जाते, इन तीनों का यूनियन नहीं कर लेते, तब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। अभी क्वेश्चन उठता है कि होगा क्या ऐसा करने से? ऐसा करने से होगा ये कि आपके पास आपकी लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास उसका सॉल्यूशन और जवाब ना हो। तो ये जो जर्नी है ये आपको कंप्लीट होने की जर्नी है, जहाँ आप अपनी कंप्लीशन करना सीखते हैं। अपनी खाली फिज़िकल यूनियन ही नहीं, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं और कंप्लीटली सोल लेवल पर। इट मीन्स कि 3D लाइफ के अलावा जो आपकी सोल लेवल की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वहाँ पर एनर्जेटिकली अपने आप को यूनाइट करना सीखते हैं। मेनली ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपकी सोल के यूनाइट होने की ही जर्नी है। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आप अपने माइंड के इन तीनों पार्ट्स को यूनाइट कर लेते हैं। आप ये सीक्रेट जानते ही नहीं हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, जितनी भी एशियंट हिस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, उनमें इतनी सीक्रेट नॉलेज है कि इतनी डीप नॉलेज है कि जब आप उसको डिकोड करना सीखते हैं तब आपको पता चलता है कि ओह, ये चीज़ तो हमें बहुत पहले ही बता दी गई थी लेकिन हमें ही अवेयरनेस नहीं थी। क्योंकि ज़्यादातर देश या तो मटेरियल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें दोनों ही ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। बिकॉज़ जब आप इस अर्थ प्लेन पर आए हो तो यहाँ आपको जीवित रहने के लिए मटेरियल की
नीड है, आवश्यकता है। इट मीन्स ये आपके कंप्लीशन की जर्नी है।